डोंट वरी बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ओपन योर माउथ। अरे इतना इंटाइटलमेंट, इतनी इनसेंसिटिविटी क्यों? अरे हम सबको हक होता है किसी को पसंद या नापसंद करने का, और अगर इन्हें तुम्हारे अंदर अपनी फ्यूचर वाइफ जैसे कोई गुण नजर नहीं आया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया, तुम छोटी सी बच्ची की जान लेने पर आ गई। आखिर खुद को समझते क्या हो तुम? हाँ, कहीं की प्रिंसेस हो? प्रिंसेस तो नहीं हूँ, लेकिन परमार ग्रुप ऑफ कंपनी में जॉब करती हूँ एज ए हेड एनालिसिस्ट। ये सिक्योरिटी गार्ड, जरा सी सैलरी में उसको इसके बच्चे को पालना है, इसको इस भिखारी को मुझे ठुकराने का हक किसने दिया? ओह, तो एक गर्मी परमार ग्रुप की जॉब की है। एंड आई स्टिल कांट बिलीव कि तुम्हारे मैनेजर ने तुम जैसी नकचड़ी, ईगोइस्टिक एंड बदतमीज लड़की को जॉब दे कैसे दी? हाँ हूँ मैं नकचड़ी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि अभी इसी वक्त से राजू मेरे हस्बैंड है और अंजू मेरी बेटी। तो इनके इंसल्ट मतलब मेरी इंसल्ट, समझी तुम इससे शादी करोगे? हाँ, इस भिखारी से? ये इस समय डिफिकल्ट सिचुएशन में जरूर है, बस सोल्जर रहे हैं, बॉर्डर्स पर लड़ाई की है हमारे लिए ताकि हम सेफ रह चुके। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्हें लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और तुम क्या हो? तुम अगर तुम्हारी ये जॉब ना हो ना तो तुम इनके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो। बहुत अकड़ है ना तुम्हें अपनी इस जॉब की? तो चलो, अब ये तुम्हारी जॉब भी नहीं रहेगी। यू आर फायर्ड। तुम होती कौन हो मुझे फायर करने वाली? आंखें खोल के देख लो इस कार्ड को, पता चल जाएगा कि मैं कौन। सुनीति परमार, परमार कंपनी की सीईओ। मैम, मैम आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम बहुत अच्छे से जानती हो ना कि मैं एक बार कही हुई बात को दोबारा रिपीट नहीं करती। उठो यहां से एंड आउट। आई सेड आउट। थैंक यू मैम। मैम नहीं, नाम से बुलाओ, क्योंकि आज से मैं अंजू की मॉम हूँ। आईडी प्लीज। आईडी? शादी के पेपर्स रेडी करवाने हैं, कोर्ट मैरिज। आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ जिससे मैं आज से पहले कभी मिला तक नहीं, और वो भी इतने बड़े बिजनेस की मालकिन। ये लीजिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट। राजू, ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। इसकी लिमिट 1 करोड़ रुपए, जितना चाहे उतना खर्च कर सकते हो। ना कोई ओटीपी लगेगा और ना ही कोई पासवर्ड। तुम इसे रखो राजू, एंड आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। बेटा लेट्स गो। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, Miss Sanju. Good afternoon. ये सब क्या है? सर, आपने सुनिधि मैम से शादी की है, उस खुशी में आपके लिए कुछ गिफ्ट्स, सम स्पोर्ट्स कार, 2 flats, 1 bungalow, golf course, and 10 lakh cash for your weekly pocket money. And श्री गणेश जी की स्पेशल मूर्ति आपके लिए, और मिस अंजू के लिए दुनिया की अलग अलग जगह से ढेर सारी टॉयज, और इसके अलावा प्राइवेट अम्यूजमेंट पार्क भी है इनके लिए। ये सब तो आई नो काफी नहीं है, वो एक्चुअली हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई कि मैं ज्यादा कुछ प्लान नहीं कर पाई। सो नहीं, मेरा मतलब है ये सब बहुत ज्यादा है, मैं ये सब नहीं ले सकता। पर राजू, अब तुम मेरे पति हो, मेरे जीवन साथी हो, और जो कुछ मेरा है उस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। सो प्लीज मना मत करो और रख लो। 1 मिनट। हाँ, हेलो, या ओके, आई एम कमिंग। राजू, मेरी एक मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा, लेकिन शाम को मैं तुम दोनों को लेने आऊंगी। ओके,
एक बात और राजू, अब हम अपनेपन के रिश्ते में बंध चुके हैं, तो पराया मत समझना। कोई जरूरत होगी तो फोन करना, ओके? बाय मम्मा। बाय बेटा। अब हमें क्या करना है? बेटा अब हमें जाना है मेरे फ्रेंड सुजॉय की शादी में। चले? लेट्स गो। नहीं बेटा ऐसे मत करो, ये मेरी अब तक की सेविंग्स है, 1.5 लाख रुपए तुम्हारी नई मम्मा को गिफ्ट लेके देना ना, उसके लिए निकाले। ओके चले? डियर गेस्ट, अब आ रहे हैं इस वेडिंग सीजन के सबसे खूबसूरत कपल। प्लीज वेलकम सुजॉय घोष एंड मौसमी रावल। आर्मी में जाना तेरा सपना था ना यार। जब तू रिजेक्ट हुआ ना तो तेरा दुख देखकर मैंने ठान लिया था तेरा सपना मैं पूरा करूंगा, और मैंने वही किया। भयानक बहुत चिड़ी हुई थी, पर फिर भी मैं आर्मी में भर्ती हुआ ताकि तुझे खुश देख पाऊं। और आज सुजॉय बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मेरे बचपन का दोस्त है यार तू, तेरी शादी में कैसे नहीं आता? अंजू नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची जी। चुप कर सुजॉय, मुझे नहीं पता था तुम्हारे दोस्त इतने गरीब हैं। ये क्या पहनकर और क्या उठाकर चले आए दोनों शादी में? तुम गलत समझ रही हो बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे गरीब और गंदे लोग मेरे दोस्त नहीं है। एक सेकेंड। हाँ ओए चल निकल यहाँ से। एंड यू आउट। उससे बढ़कर भाई थे यार एक दूसरे के लिए, और तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है यार। भाई थे? अबे साले, टैलेंटेड मैं था, लेकिन टीचर और पेरेंट्स तेरी तारीफ करते थे। तेरी वजह से मुझे कभी अप्रिशिएशन नहीं मिली, और तू उन लोगों के लिए सूरज था और मैं तेरी छाया में छुपा हुआ ब्लैक होल। लेकिन अब देख, मैं परमार ग्रुप ऑफ कंपनीज का मार्केटिंग डायरेक्टर, और तू एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है। तो हम दोनों की दोस्ती कैसे पॉसिबल हो सकती है? तुम ये मैले घटिया बदबूदार कपड़े पहनकर तुम मेरी शादी खराब करने के लिए आए हो? ओ अब समझी, तुम दोनों यहाँ फ्री का खाना खाने के लिए आए हो, है ना? बेटा मेरे डॉग के फीडिंग बाउल के पास 2 चम्मच फेंक देना। आज ये दोनों बाप बेटी दावत उड़ाएंगे। मैं ना तेरी खुशियों में शामिल होने आया था, लेकिन जिस तरह से तूने हमारे साथ बिहेव किया ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इंसल्ट ना मेरी टॉमी की होगी जो तू उसका बॉल शेयर करेगा। अब जब अगर मौसमी ने कह दिया है तो खा ले जाके। वैसे भी हम अपनी टॉमी को ना बहुत ही एक्सपेंसिव खाना खिलाते हैं, जिसे तू जैसा फटीचर को कभी नसीब नहीं होता होगा। तुम दोनों हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाने लायक बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए तो डॉग का बाउल ही काफी है। अरे डॉग फूड है तो क्या हुआ? तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि तुम इतने गरीब होने के बावजूद तुम इतना महंगा खाना मिलेगा। हम गरीब नहीं हैं। मेरे पापा के पास पैसे हैं। इतने सारे पैसे? नॉनसेंस, हम अमीर लोग भी घर में इतना कैश नहीं रखते हैं। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि शहर में बच्चों को चोरी करके बेचने वाला ग्रुप आया हुआ है, गैंग आया हुआ है। कहीं ये पैसे वहां से तो लेकर ये नहीं आए इस अनाथ बच्ची को बेच कर। मेरी हिम्मत कैसे हुई? अब अगर एक और शब्द मेरी बेटी के बारे में बोला ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोगों को अंदाजा नहीं है मेरी मम्मी कौन है। परमार ग्रुप की सीईओ मिसेस सुनीति परमार है। क्या बात है, जैसा बाप वैसे बेटी। कितना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रही है ये, मानना पड़ेगा राज। क्या संस्कार दिए तूने इसे। सुनिधि परमार इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून, तुझ जैसे तुच्चे की पत्नी है। कुछ भी बोल रहा है यार तू। वेरी फनी, आई लाइक इट। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो सच में मेरी न्यू मम्मा है। पापा बताओ ना इन सबको। बेटा बेटा रिलैक्स, आपका इनहेलर कहाँ है? बोलो ना पापा, मैं बैठ कर नहीं हूँ।
बेटा, आप बिल्कुल भी बुरे व्यक्ति हो। बोले तो ये सब लोग हैं। कैसे बाप हो तुम? अपनी बच्ची को झूठा दिलासा दे रहे हो। सच तो ये है कि तुम जैसे गरीब लूजर के साथ कोई लड़की शादी कर ही नहीं सकती। अब मैं मम्मा ही आप सबको सच बताएंगी। अभी बुलाती हूँ मम्मा को। तो हम लोग जानते हैं कि हमारी आज की लास्ट मीटिंग है, और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग। एक मिनट। हेलो मम्मा, ये सब हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। प्लीज जल्दी आ जाइए यहाँ। व्हाट? आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर ₹1 में फ्री ट्रायल मिल रहा है। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।